हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग ज्ञान के 4 सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का मैथ का लेके आए हुए हैं। मैथ का टॉपिक क्या है? 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये 20 बहुविकल्पी जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 का मैथ यूपी बोर्ड, यदि आप 2024 और 25 में पेपर देने वाले हैं तो इनके लिए VVI क्वेश्चन ये होने वाला है आपके लिए, और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है जो कि अक्सर इन सभी प्रश्नों का जिक्र पेपर में हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए हम लोग आप लोगों को लगभग 200 से 300 बहुविकल्पी करवा देंगे, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा पेपर में। बस आप एक पूरी से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम आप लोग को दे देंगे जिसमें पूरा टोटल ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे कक्षा 10 के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 26,156 का लॉस का क्या मतलब है सर? एलसीएम कितना है? 156 है। तो मस पूछा है, यानी आपसे पूछा है HCF आपसे पूछा है। तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो पहले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, क्या? LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो अब यहां पे ध्यान समझिए, एलसीएम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 156। HCF आपको क्या करना है? निकालना है। तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। ए मतलब पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है। अब बताइए 156 से 156 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा बच्चा लोग? HCF बराबर कितना बच गया? 26। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 156, 26, 13, 6 कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है। तो ठीक है, तो देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और उतारते रहिए ना। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बच्चा लोग क्या है, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन ये है कि रेखाओं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। बच्चा लोग जरा ध्यान से बात को समझिएगा। एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल है। अब इसका क्या मतलब? अद्वितीय का मतलब होता है और कोई दूसरा हल नहीं, केवल एक ही हल हो और दूसरा कोई हल ना हो, तो उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। अब यहां पे कह रहा है कि दो रेखाएं हैं हमारे पास सर। दो रेखाओं का समीकरण हमें दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 और अद्वितीय हल हो, तो उस केस में कौन सा कंडीशन सही है? देखिए कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन है A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 के। दूसरा कंडीशन ये है B2 अपान में B1 बराबर है C1 अपान में C2 के। अब तीसरा कंडीशन ये है A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। और चौथा कंडीशन ये है C1 अपान में C2 बराबर है A1 अपान में A2 के। देखिए ये ऐसे लिखा था, हमने ऐसे लिख दिया। तो कंडीशन यदि आपको याद हो तो हम देखिए आपको कुछ बताते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस केस में होता है A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब इस केस में होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इस केस में अद्वितीय हल होता है। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तब उस केस में होता है A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2
नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। इस केस में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और समझिए कि अगर रेखाएं समांतर हैं, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तब होता है A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। तो इस केस में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है बच्चा लोग, अनेक हल होता है। ठीक है, अनेक हल है। अब क्या केस है सर, ध्यान समझिए, ध्यान से बात को समझिएगा। ये आपको कुछ और चीजें बता दिए, क्योंकि कभी कभी ये ना पूछ करके, ये वाला ना पूछ करके आपसे पूछ ले कोई हल नहीं है, या पूछ ले आपसे अनेक हल हैं, तो उस केस में समझिएगा अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन होता है A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर एकदम करेक्ट है। A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। अगर यही कहा रहता कि कोई हल नहीं है तो आप ये देखते A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2, लेकिन C1 अपान में C2 बराबर नहीं है। और जब रेखाएं संपाती हो, यानी ये केस संपाती का है, A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 बराबर है C1 अपान में C2, तो उस केस में अनेक हल होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये थ्योरिकल है, थोड़ा सा थ्योरी भी बताते चलते हैं। देखिए बहुविकल्पी तो एक बहाना है आप लोगों को एकदम अच्छे से, कि एक बहुविकल्पी हम लोग देखेंगे तो कई तैयार हो जाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 ठो तैयार होगा आराम से ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर ये कह रहा है कि दो बिंदुओं क्या दिया हुआ है, 2,3 और 4,1 के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चा लोग बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम है। देखिए ये आपका होता है x1 सर, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है y2, होता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग जानते हैं d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है बच्चा लोग होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 क्या है, यहाँ पे x2 मतलब देखिए इसमें x2 कौन है, सॉरी ये ऐसे होता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये इस केस में चलेगा x y भुज कोटि। ठीक है, तो x2 कितना है 4 है, 4, x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर 1 है, y1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर। अब इसी को करते हैं सॉल्व। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का करेंगे वर्ग कितना आ जाएगा 4, इसका भी 4, यह आ जाएगा अंडर रूट में 8। अब सुनिए, अब अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट में 8 तो दिया नहीं है, इसको और हल करिए। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जिनका जोड़ा बन जाए वो बाहर निकल जाते हैं और जो बच जाए अंदर वो अंदर ही रह जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 अंडर रूट में 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, सी नंबर एकदम करेक्ट होगा। सी नंबर क्या होगा बच्चा लोग, एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु दिए हो और उनके बीच की दूरी निकालना हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, रख दीजिए आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इसके जगह पे आपको अब देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछता कैसे है सर, आपको क्वेश्चन वही देगा, बस अंक बदल देते हैं। अंक बदलने तो आप लोग को दिमाग खराब होने लगता है कि भाई अब हम इसको कैसे लगाएं, थोड़ा सा चेंजिंग करेगा क्वेश्चन में और आप लोग का दिमाग काम नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखते हैं भाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में सब आए हुए प्रश्न, एकदम वांटेड प्रश्न है ना। तो देखिए दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए बच्चा लोग, आप एक बात देख लो, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात समझो आप कि साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 को भी ऐसे रहने दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं फॉर्मूला पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं कि चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चा लोग सेक स्क्वायर थीटा के।
तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे बच्चा लोग sec स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ कि 1 और sin स्क्वायर थीटा 1 अपन में sec स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, cos स्क्वायर थीटा होगा। अब पूरी दुनिया जानती है साहब, पूरी दुनिया जानती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो एक शुभ मुहूर्त देख करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये त्रिभुज से क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि सभी डैश 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 सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का क्या मतलब और सर्वांगसम का क्या मतलब, दोनों समझाते हैं। देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, ध्यान समझिए। एक चीज जानिए कि सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन या परंतु समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है, होते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो याद रखिएगा कि सर्वांगसम जो होता है, सभी त्रिभुज सर्वांगसम जो है वो समरूप होता है, लेकिन समरूप वाला सर्वांगसम नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा लोग, समरूप होते हैं। ठीक है, अब सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, अगर ये बताने लगेंगे तो वीडियो की पूरी तरीके से वाट लग जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चा लोग, मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा यार दोस्त। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर। कह रहा है कि किसी बेलन का आयतन होता है, बेलन सिलेंडर की बात कर रहा है सर। तो बेलन आप जानते हैं ऐसे होता है बेलन, ठीक है, ऐसे बेलन होता है। ठीक है, तो बेलन में वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है और आपका आयतन होता है। तो बेलन का जो बाहर वाला भाग होता है, वक्र पृष्ठ होता है, तो बेलन का लिख दे रहे हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2πr/h, ये होता है। लेकिन जब बेलन के आयतन की बात करें, बेलन का आयतन की बात करें सर, आयतन, तो आयतन जो होगा वो कितना होगा, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो ध्यान समझिए। ये जो वक्र पृष्ठ आया नहीं है, इसी वक्र पृष्ठ में आप इधर ऊपर का πr² और नीचे का πr² क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पेपर में आपसे पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, 2πr/h। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ए नंबर एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो फॉर्मूला था। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर क्या है कि कह रहा है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पी है सर, तो बहुविकल्पी में आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो पेपर में समय का थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब भी आपसे कभी माध्यिका पूछ रहे, भाई खांसी बहुत तेज आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर है और हमें पेपर से पहले आपको इतना ज्यादा कंटेंट दे देना है कि भाई आप पेपर में जाओ और मजे काट के आओ। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे जब भी आप माध्यिका की हम बात करेंगे, माध्यिका निकालना होगा, तो माध्यिका में हम क्या देखेंगे सर, 1 2 3 4 5। अगर माध्यिका आपकी जो अंक है वो आपके विषम है, क्या है बच्चा लोग, विषम है। अभी सम की बात नहीं करते, खाली विषम की बात करते हैं। अगर विषम है तो विषम के लिए क्या होगा कि देखिए, इधर से आप क्या कर दो, 2 निकाल दो, इधर से भी 2 निकाल दो, बीच में क्या बचा, 4 बचा ना। जो बीच में बच जाए जो बचा वही सिकंदर, कहते नहीं कि भाई जो बचा वही सिकंदर, तो 4 बच गया, यही आपका क्या हो गया, सिकंदर हो गया। आगे से निकाल दो, पीछे से निकाल दो, बीच में जो बच गया वही आपका माध्यिका है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे भाई, अगर आप लोग को लगे कि सर जी 2x पे बोल रहे हैं या ज्यादा तेज बोल रहे हैं तो बताइएगा, एकदम नॉर्मल बोलेंगे, एकदम स्लो मोशन में बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से 9 तक बच्चा लोग, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा, मान नहीं माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। सॉरी गलत ही हो गई है, मिसप्रिंट हो गया है, सही कर लीजिएगा कि 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य। भाई आप कहोगे प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए, कहां से 1 से 9 तक। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। तो पद कितने हैं सर, 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 सबको जोड़िए, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, कितने अंक है गिन लो भाई। माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 से क्या कर देंगे भाग, सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 21 और 9 30 30 और 8 28 38 38 और 7 हो जाएगा 45 45 बटे में 9 और 9 से इसे काटिए, 9 बचे क्या हो जाएगा 45। तो बताइए बच्चा लोग, अब आपसे पूछते हैं कि माध्य आपका 5 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा जवाब दीजिएगा कि ए नंबर सही होगा सर, बी नंबर सही है कि सी नंबर सही है कि डी नंबर सही है, कौन सा नंबर सही है, बी नंबर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो पदों का योगफल, जितने पद दिए रहेंगे सबको जोड़ दो और उस पद को गिनकर उससे भाग दे दो, तो भाई वो माध्य निकल जाता है। ठीक है, चलो आगे चलें, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो ये एकदम वांटेड क्वेश्चन है सर, एकदम वांटेड क्वेश्चन है, एकदम IMP वाले क्वेश्चन है, एकदम दिल को डगमगा देने वाले क्वेश्चन है। देखोगे सर तो थोड़ा सा एक बार अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन है इजी। देखिए यहाँ दिया है m बराबर सर दिया है 5 और n बराबर m प्लस 7 दिया है। आपसे पूछा है कि अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर का मान क्या होगा, बहुत ही बार पूछा है, एकदम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दिया है m बराबर आपको दिया है सर 5, n बराबर m प्लस 7 दिया है ना, तो n बराबर m के जगह आप क्या रख सकते हो, 5 रख सकते हो। तो 5 प्लस 7 हो जाएगा, कहोगे यस सर, 5 और 7 कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, निकालना किसका मान है सर, हमें निकालना है अंडर रूट में m स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर। चलो रख देते हैं, अंडर रूट में m स्क्वायर, m कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट में n स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में n स्क्वायर, n स्क्वायर कितना है भैया, n स्क्वायर आपका है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक बात हमें बता दीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्या, ये क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी 5 हो जाएगा, इधर स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। एक बार रुक जाओ बच्चा लोग, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मिला लेते हैं, एक बार क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, ठीक है, कैसे देखने में तो लग रहा है, फिलहाल लगना तो नहीं चाहिए कि मिसप्रिंट है, देख लेते हैं एक बार देखने में क्या जाता है। हाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन में एक चीजें हैं, नहीं तो आंसर थोड़ा सा अजीबोगरीब आएंगे। ये दोनों के करड़ी में है ना, ऐसे है, ये गलत है ना, ऐसे रहेगा आपका,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, लग रहा था थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसलिए आंसर मैच कर जाएंगे तो क्या मतलब कि उसके अकॉर्डिंग तो ये सही था, उसके अकॉर्डिंग जो लगा रहे थे तो सही था। लेकिन हमें ये देखिए, अब मान रख दीजिए दिया है एम स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का 100 कितना होता है 44 होता है भाई, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, परमात्मा आत्मा सब जानते हैं। 25 और 144 को जब आप जोड़ोगे 169 आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा बच्चा लोग 13। बताओ 13 ऑप्शन में है क्या? ठीक है, वैसे 17 आ रहा था, ऐसे 13 आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मिसप्रिंट कहीं कहीं जानते हैं, जो पीपीटी तैयार होती है तो हमारे कंप्यूटर महोदय जी जो हैं वो कहीं न कहीं मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, होता है भाई, गलतियां सबसे होती है, हम ठहरे इंसान। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं भाई। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ गया, अभी जो बताए थे आप लोग को। अगर रेखाएं दिया हो आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, यदि a1 अपान में a2, देखिए ये दिया हुआ क्या है, a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 बराबर है c1 अपान में c2। बचलो अगर ऐसा कोई केस था तो हमने आपको बताया था ना, कौन सा केस है? रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती है बच्चा लोग? समपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं समपाती होती हैं। और अगर यहीं पे ऐसे लिख दे a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और यही a1 अपान में a2 बराबर आ जाए b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, तो रेखाएं कैसी होती हैं भाई? समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो जब कौन सा केस है, रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। ठीक है, तो ये सब पीछे ही हम बता दिए थे, पुनः बताते चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो 11 नंबर पे आते हैं ना। दिया क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 क्या एक मूल कितना है? -2 है। तो आपसे p का मान पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बहुत तगड़ा पूछते हैं, बहुत तेज से पूछते हैं। देखना सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, एकदम पेपर लीक कर देंगे। बस आप देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वो भी पढ़ाई करें एकदम जबरदस्त। यहाँ पे आपको 100 में से 100 की तैयारी कराई जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान कितना दिया हुआ है, मतलब एक मूल का मतलब भाई x स्क्वायर है जिसके 2 मूल आएंगे, घात 2 तो मूल 2, तो एक मूल दिया है तो p का मान ज्ञात करना है ना। तो जहां जहां x है वहां -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित -2 माइनस का p बराबर 0। अब कैलकुलेशन तो आता ही है कि अब कह दो सर ये भी नहीं आता, तो आपको लगता है अगले जन्म में ले जाके समझाना पड़ेगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस p बराबर क्या गया 0। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस p बराबर 0, यानी p बराबर 0 ही आ गया भाई, सारी दुनिया गोल ही आ गई। तो बताइए p का मान 0 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये एकदम छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन था, देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो कोण B बड़ा है कोण C से, कोण B बड़ा है कोण C से छोटा है। ठीक है, और कोण A बराबर है कोण B के, और कोण B बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है कोण C के। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, इसमें से ये क्या दिया हुआ है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही वांटेड लाए हुए हैं, कल आपको फिर 20 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तो आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए कौन सा होगा, पहले समझते हैं।
त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चा लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग जानते हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। तो एक बात याद रखिए सर, ए बी ए सी के बराबर है तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग एक प्रमेय कक्षा 9th में पढ़े थे, अगर याद हो आप लोग को, तब नहीं याद है कोई बात नहीं। बराबर भुजाओं के सममुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सममुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इस वाली भुजा का सममुख कोण ये होगा यानी कोण बी होगा, और इस वाली भुजा का कोण क्या होगा, सी, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, इसमें गलत लिखा है ना, कोण ए जो है वह कोण ए जो है वो कोण सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, वहां पे सी होगा, मिसप्रिंट हो गया, सही कर लीजिए, क्योंकि कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। ए बी बराबर है ए सी, आप सोचो कि सर त्रिभुज ऐसे बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार से बनाइए, बात देखिए, कोण बी कोण सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार 2023 में 2023-24 का आया हुआ प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ध्यान समझिए, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चा लोग, देखिए ऐसे ऐसे समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम दे देते हैं इसका, ये ए है सर, ये बी है, ये क्या है, सी है। करा शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है, शीर्ष से यहाँ पे लंब डालते हैं, इस यही मान लेते हैं ये डी पे कट कर रहा है, तो आपको शायद याद होगा कि ये शीर्ष लंब की हमसे क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, यानी एडी आपसे पूछा हुआ है। भुजाएं क्या दिया हुआ है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये पूरा यहां से यहां तक 2a है। अब एक बात बताओ, शीर्ष से जब हम सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये पूरा 2a है, तो यहाँ a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत भाई। अब सुनो, अगर आप देखो ध्यान से, तो क्या ए डी बी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ए डी बी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो वहां से कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हो कि अगर हम बात करें कि त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चा लोग, कर्ण का स्क्वायर, लंब के 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है भाई 2a का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है AD का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है। BD कितना दिया हुआ है A का स्क्वायर। अब सुनिए, 2 का वर्ग करेंगे 4a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर प्लस में है, ये इधर आएगा माइनस में, यानी AD का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर 4a में से घटा दीजिए, 4a स्क्वायर में से घटाइए 3a स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में, AD बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर, स्क्वायर है एक बाहर आ जाएगा a, क्यों बच्चा लोग, क्योंकि इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, बाहर हो जाएगा a, तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब चाहो हमने एक चीज लिया, यहाँ पे हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, आप ये भी लेके कर सकते हो, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, एकदम सी नंबर नहीं ना, ए नंबर, सॉरी ए नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये देखिए, इसे पढ़ के जाइएगा आप लोग, इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है और कई बार आया हुआ है ना। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर की ओर। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुशील क्वेश्चन है, अपने जमाने का जाना माना क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान ज्ञात करो। अच्छा एक बात समझिए कि जो टेबल होता है, कोण वाला टेबल, मतलब साइन 30 का मान, साइन 40 का मान, साइन 50 का मान, तो उसमें ऐसी कोई मतलब कि कंडीशन जिसमें साइन कॉस बराबर हो, साइन कॉस क्या हो, बराबर हो। तो आपको मालूम है कि साइन जो होता है साहब, साइन 45 अंश का भी मान 1/2 में करड़ी में 2 होता है,
और cos 45 अंश का भी मान 1 में करड़ी में 2 होता है। यानी साइन कोण 45 के लिए जो साइन का मान होता है वो साइन और कॉस का मान जो होता है वो आपस बराबर होता है। तो ऐसे अगर देखें तो ये 45 अंश आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 45 हो गया। अगर आपको कहोगे सर दूसरे तरीका से बता दो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर सब पे कैसे ट्रिक आजमाएं, ध्यान समझो। तो अगर ये दिया हुआ है सर, दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है आपको कॉस ए दिया हुआ है, अगर कॉस इधर आएगा तो बटे में आएगा सर, तो साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस है। हम तुमसे पूछ रहे हैं जब ये बटे में आ गया तो उधर क्या बचा, सबको तो ले लिए, क्या बचा उसके पास, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जब कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचेगा। साइन बटे में कॉस अगर जिंदगी में कभी याद हो तो 10 होता है सर। अब याद रखो कि 10 में 1 किसका मान होता है भाई, 10 45 का मान होता है। कहोगे यस सर 10 45 का मान होगा, तो 10 से 10 कटेगा तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से आप समझो उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। चलिए क्या बोल रहा है, ए भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपको देखोगे पेपर में तो एक बार ऐसा करेगा कि यार ये सब काहे बनते हैं और इन सबको छोड़ ही दे क्या, लेकिन छोड़ दोगे तो इसमें नुकसान किसका है, आपका ही है कि। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर ए। देखिए इधर सॉल्व करते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 + cot स्क्वायर ए। अच्छा बच्चा लोग एक बात बताओ, 1 + 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 10 के ए की जगह क्या रखोगे, 30 अंश दिया हुआ है ना, रखिए। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, हम डायरेक्ट रख दें, डायरेक्ट नहीं रखते, आप लोग को समझाने के लिए कर देते हैं भाई, इतना तो कर सकते हैं। 10 ए का हम क्या रख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इसे लिख सकते हैं 1 + cot ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सुनिए 1 + इसके जगह 30 रखेंगे, 10 30 की वैल्यू लिख दें, लिख दें, लिख दें, लिख दें, पहले लिख दो 10 30, नहीं लिख दो, मान रख दो यार, एक जगह 30 रख देंगे तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब नहीं पता तो अब बताओ सर जी क्या करेंगे, सर जी तो खाली पढ़ा सकते हैं ना, अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए पहले। और सुनिए cot 30 की वैल्यू होती है करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो एक बार नजर घुमा के देखिए 1 + स्क्वायर से करड़ी खत्म तो 1/3 बचेगा, यहाँ पे 1 + करड़ी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। बाकी इधर करते हैं, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 बटे में 3 और 1 4, बटा के नीचे 1 मान के पलटोगे जब तो 4/3 गुणकते 1/4 आएगा, 4 से 4 काटोगे तो क्या आएगा 1/3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है जो कि 1/3 आया हुआ है, बताइए। डी नंबर आया हुआ है, चलो 1/3 राइट आंसर है, देखिए इसको। तो चले अगले क्वेश्चन क्या, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं कहोगे सर अगले क्वेश्चन। चलिए चलो बच्चों, चलो भैया 16 नंबर पहुंच गए। ए भाई देख भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी बारंबारता का बंटन का माध्य दिया हुआ है आपसे, क्या दिया हुआ है बच्चा लोग, माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया है, उसका माध्य क्या होगा, एक अच्छा माध्यिका क्या होगा, रुक जाओ, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका होगा, ठीक है, माध्यिका होगा, क्या होगा माध्यिका, ठीक है, क्या होगा माध्यिका, बच्चा लोग ध्यान समझिए। एक फॉर्मूला होता है सर, यदि आपको याद हो तब, क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक माध्यिका माध्य में एक संबंध होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद हो आपको तो पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं। तो बहुलक क्या दिया हुआ है आपको सर, बहुलक दिया हुआ है 28, तो बहुलक की जगह क्या लिख देंगे 28, 3 ऐसे रहने देते हैं। माध्यिका आपको निकालना है सर, माध्यिका तो हमें ही चाहिए, माध्यिका चाहिए हमें, 2 ऐसे रहने दो, माध्य की जगह क्या रख दो
24.1 28 इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस इसका मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 पॉइंट 2 चौके 8 2 दूना 4, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में 28 प्लस 48.2 बराबर आपका आ जाएगा 3 माध्यिका, क्या आ जाएगा बच्चा लोग 3 माध्यिका, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 0.0 है, ठीक है, तो 2.8 के 8 दूना 16 6 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ये भाग में आ जाएगा तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 76.2/3। अगर काटेंगे तो कितना आएगा भाई, जब इसको काटेंगे तो आप क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 1 बचा इसको दिया 16, 3 5 15, 1 बचा इसको दिया 3 चौके 12, तो देख लीजिए ये आ गया आपका 25.4, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई 25.4, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 25.4, क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है भाई, माध्य दिया है ना, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, तो माध्य ही दिया है ना, माध्य ठीक है, माध्यिका बोल दीजिए, माध्य बोल दीजिए, एक ही बात है, ये ऑप्शन सही होगा। ये आपका 25.5 लगभग या दिया हुआ है 25.4, तो ये आपका ऑप्शन में देखने अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है यार, ऑप्शन में हाँ गड़बड़ है, ये 4 होगा बच्चा लोग, ये 4 होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, तो अभी लगता है कंप्यूटर महोदय को समझाना पड़ेगा कि भैया आप लोग इतना मिसप्रिंट कर देंगे तो बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होगी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा ना। तो यहाँ आपका 25.4 होगा, वो 25.5 गलती से लिख गया है, लेकिन यहाँ पे होगा 25.4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन भी लाजवाब से भी लाजवाब है, देखिए क्या है, करे वर्ग अंतराल ऐसे सारणी आपको दिया हुआ है, करे ऊपर बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या होगा, या बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग का मतलब बहुलक जो सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक हो, जो बारंबारता सबसे अधिक हो, उसका वर्ग अंतराल ही उसका वर्ग क्या कहते हैं बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो इसमें सब में देखिए कौन सबसे अधिक है बच्चा लोग, आप बताओ कौन सबसे अधिक है, कहोगे सर 23 सबसे अधिक है, तो 23 का वर्ग अंतराल क्या है, 23 का वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, तो 20 से 30 कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी नंबर एकदम सही है। मतलब जो बारंबारता में सबसे अधिक होगा उसका वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाता है, ये 20 और क्या है 30 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो एकदम इजी था भाई, खांसी एकदम पकड़ के रखी हुई है कि सर कैसे जाने देंगे आपको। चलो आगे चल जाए, चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि माध्यक बहुलक के बीच संबंध होगा। भाई माध्यक माध्यिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं कहीं दे देता है, माध्यक ही होता है ज्यादातर हमारे ख्याल से। माध्यक बराबर क्या होता है, मतलब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यक 2 माध्य, और बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, अभी फॉर्मूला लिखवाए ना कि बहुलक बराबर 3 माध्यक यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये बी नंबर एकदम करेक्ट है। तो 18 का बी नंबर एकदम करेक्ट है सर, और ये पेपर में तो आया है, देखो वो वाला भी क्वेश्चन इसी से रिलेट है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है,
कामा x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, युग्म का हल है, युग्म का हल है, तो हल कर दीजिए भाई। देखिए ये प्लस x प्लस वाई बराबर 10 दिया, x माइनस वाई बराबर, दोनों हल करिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे ये कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 10 4 कितना हो जाएगा 14, 2 से काट देंगे 7 आ जाएगा, यानी x का मान बच्चा लोग 7 आ गया, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब सुनो x का मान हम ले जाके या तो समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x के जगह 7 प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, तो बताइए x का मान आपका सर 7 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है देख के बताइए जरा। तो x का मान 7 है, ठीक है सर, y का मान कितना है 3 है सर, तो b नंबर एकदम क्या होगा, सही होगा। या ऐसे नहीं करना है आपको तो एक काम और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सभी के मान उठा के यहाँ पे रख दो, ये x का मान है ये y का मान है, उठा के इसमें रख देंगे, तो रखने के बाद अगर बराबर 10 आ गया बराबर 4 आ गया तो वाला ऑप्शन सही है, या सीधा सीधा आप सॉल्व करके तब रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा 19वां चल रहा है, हम लोग 19 वाले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक और बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे कुछ बातें करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिए क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18 अंश, फिर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान होगा, क्या होगा मान, जरा इनके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ध्यान समझिए। हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो उसमें एक फार्मूला सीखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये सारी पढ़े थे। तो अगर हम जो दिया है उसको पहले एक बार लिख लो, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 75 अंश, ऐसे दिया हुआ है। इस साइन को हम रहने देते हैं, कॉस को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 18 अंश रहने देते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं, वैसे स्क्वायर में नहीं लिखते इसको, फिलहाल लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। एक मिनट, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या यार, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, बहुत सारे यहां स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये गलती से लगा दिए गए हैं, स्क्वायर नहीं रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते भाई, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं वो मिसप्रिंट इतना ज़्यादा करते हैं कि रिकॉर्ड टूट जाती है भाई। चलिए सही है क्वेश्चन, देखिए सही कर रहे थे हम लोग, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश, हम लोग 75 लिख देते तभी गड़बड़ हो रहा था। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 18 अंश, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या घटाएं, 18 घटा दो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा साइन 18, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बता दो सर, साइन स्क्वायर 18 अंश और यहाँ भी साइन स्क्वायर 18 अंश, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा बताओ, मैथ में कट गया तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा 20 बहुविकल्पी है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों से हम लोग नए टॉपिक पे मिलेंगे और 2-2 नंबर वाले हम लोग गणित के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, और एक पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें आप लोग को पूरा मैथ का सॉल्यूशन देंगे, लगभग 200 से 400 बहुविकल्पी दे देंगे आप लोग को, अति लघु इतना ज्यादा दे देंगे, बस उतना ही पढ़ के जाओ पेपर में, उतने से में से ही पेपर में आएगा, ये आपको गारंटी के साथ हम लोग दे रहे हैं।
ठीक है। आपके साइंस की भी क्लासेस चल रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद आपको 1 या 2 दिन बाद आपको हिंदी के भी, इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो जो भी हमारा वीडियो नया अपलोड होगा तो आपके पास पहले चला जाएगा और आप उसको देखिएगा। अब अपने एग्जाम के 100 में से 100% वाली तैयारी करिए और हम आपसे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए और उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।